चलिए तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। काफी डिमांडेड टॉपिक था, इसमें बहुत से ज्यादा एमसीक्यू आते हैं तो मैं सारा आपको करा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब बेसिक पता रहेगा तो इसके एमसीक्यू बढ़िया फटाफट लगते चले जाएंगे। तो 5 मिनट स्टार्टिंग में आप धैर्यपूर्वक केवल इसका बेसिक सीख लीजिए। आप बेसिक सीख लेंगे ना तो इससे एमसीक्यू में जब हम लोग क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो आपके बेसिक मैं आपको कराता हूं, आपके स्क्रीन पे आगे गया होगा, देखिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप ये जान जाइए कि सीरीज धराचार का फार्मूला क्या है। सीरीज धराचार का फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4 अपान का 2a। ये सीरीज धराचार का फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। अच्छा, इसमें जो रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं और ये हमारे लिए विविक्तकरण यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर होता है। अब देखिए ध्यान से, यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से देखिए क्वेश्चन, ठीक। कंडीशन नंबर 1, अगर डी की वैल्यू 0 कर दें, डी की वैल्यू 0 कर दें, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि क्या कर दें, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना कर दें, हम लोग 0 कर दें। तो यहां पे 0 रखेंगे तो रूट 0 मान 0, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो माइनस का बी अपान का 2a बचेगा। तो उस कंडीशन में x का मान, x के मान को मूल बोलते हैं, मूल को ही रूट बोला जाता है अंग्रेजी में। तो अगर d बराबर 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो मूल मिलते हैं, मूल वास्तविक होता है और क्या होता है, समान होता है, क्योंकि असमान की कंडीशन ही नहीं, क्योंकि टर्म खत्म हुई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। केस नंबर 2 देखिए, अगर d का मान लेस देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव नंबर, जैसे कि माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3। अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा भैया, इसका मान ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 छोटा है, 0 छोटा मतलब कि जैसे माइनस का 2, अगर माइनस का 2 रूट के अंदर आ गया तो यार इसका सोल्यूशन आपको नहीं है, इसका सोल्यूशन आप क्लास 10th लेवल पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होता है कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी एक काल्पनिक है, यहाँ पे कोई मूल प्राप्त नहीं होते हैं अगर डी का मान यानी कि 0 से छोटा होता है। केस नंबर 3 देखिए क्या है, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी यहाँ पे मान ली 5, यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया, पर ठीक। तो जब 4 आ जाएगा तो रूट 4 का मान 2 होता है, तो एक बार प्लस करेंगे तो ज्यादा आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो कम आएगा। मूल वास्तविक आएंगे लेकिन 2 आएंगे, असमान होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है ना, जब d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब रूट जिसे मूल बोलते हैं, मूल को हम लोग जनरल इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देख लीजिए ध्यान से, जो द्विघात समीकरण होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए हमें मूल दिए गए हों और मूल से हमें कभी भी द्विघात समीकरण निकालने की बात कर दे, तो मूल से द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जब हमें मूल से द्विघात समीकरण निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब यहां से तो एक क्वेश्चन आना ही आना, ध्यान से देख लीजिए फटाफट, क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो उस कंडीशन में ये देखा गया कि अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करता हूं तो अल्फा और बीटा को जो ऐड है ये इक्वल होता है माइनस का बी अपान ए। बी क्या है, यानी कि एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर मैं इन अल्फा और बीटा का क्या करता हूं, इनटू करता हूं, यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं, तो इक्वल होता है सी अपान ए के। अब इसका अगर आपको बेसिक इतना समझ में आ गया तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने के लिए यानी कि शुरू करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान होगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, 1 अपान अल्फा प्लस का 1 अपान बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, अल्फा एक कम अल्फा, बीटा एक कम बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें अल्फा इंटू बीटा आ गया, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए होगा। हमको सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपान ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपान ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारे पास में, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, सी अपान का ए होता है, तो ये होता है सी अपान का ए होता है। चलो मान निकाल लो आप,
अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए ध्यान से यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी। तो यहाँ पे चेक करिए बी क्या होता है, बी देखिए ध्यान से, इसको मैं कंपैरिजन करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो एक्स के आगे वाला होता है बी, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो हमें माइनस का बी चाहिए तो माइनस अपने आप लगा लीजिए, बी कितना हमारे पास 1 है अपान ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हमारे पास है यहाँ पे 1 है। ठीक, ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस का बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास में है सी पान ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 2 है अपान ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हमारे पास 1 है। तो ये हो गया हमारे पास में अल्फा यानी कि सी अपान का ए हो गया। रखो यहाँ पे सारी वैल्यू, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1 अपान का 1, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास है माइनस 2 अपान 1, तो माइनस का 2 अपान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, देखिए तो माइनस का 1 अपान 1 इसको ऊपर पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 नीचे चला आएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, 1 एकम 1 तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 1 अपान 2, 1 अपान 2 कौन है यानी कि पहला हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो, वास्तविक कह रहा है और हमारे पास में असमान। तो एक काम करते हैं, वास्तविक असमान में मैंने आपको बताया था, ये चेक करके मैं आपको बताता हूं। वास्तविक असमान में जो डी की वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है, डी का मान कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो लगाओ भाई कंडीशन, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान कितना होगा बड़ा होगा किससे, ये वैल्यू किससे होगी हमारे पास में, ये वैल्यू बड़ी होगी किससे होगी 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, यानी कि क्योंकि हमें असमान दो वैल्यू लेना है तो 0 बड़ी होगी तभी तो समान वैल्यू आएंगे, मैं आपको पहले बता चुके हैं। चलिए तो निकालिए यहाँ पे वैल्यू, तो माइनस का बी कितना होता है एक्स का गुणांक कितना हमारे पास माइनस का पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 4 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर गुणांक 1 लिख लो, इंटू सी कितना हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बाय स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस का 4 बन जा 4 माइनस का 4 बचेगा, ग्रेटर देन कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई देखिए अब इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हमारे पास हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में रूट, इधर आके रूट हो जाएगा, रूट 4 प्लस माइनस का 2 होता है, यानी कि पी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माड क्या करता है, माड जैसे लिखा है माइनस का, जैसे लिखा हुआ है माइनस का पी, तो अगर मैं इसको माड के अंदर लिख देता हूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। तो अगर मैं चाहूं तो माड लगा लूं, मगर माड लगा लें तो माड लगाने पर ये प्लस माइनस इसी के अंदर चले गए और ग्रेटर देन 2 भी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। माड में क्या हुआ, ये प्लस माइनस माड खा लेता है, चाहे प्लस वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, माड के अंदर रखने पर उसको सारी वैल्यू प्लस बन जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कट हो जाएगा। मिलाओ कौन सा सही है, यानी कि ग्रेटर देन 2 वाला, तो ग्रेटर देन ये देखिए ध्यान से पी माड पी ग्रेटर देन 2, यानी कि ये वाले बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 करके देख लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान कम होते हैं, मैंने आपको बताया था मूल समान कम होते हैं। देखिए ध्यान से मूल समान कब होते हैं, जहां पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac कितना होता है 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो यहां से अगर हम लोग बी स्क्वायर का मान निकालें, इसको उधर ले जाएंगे तो 4ac हो जाएगा। मिलाओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण या जहां पे पावर 2 हो, या द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये तो इसका मानक रूप होता है। कहने का मतलब जहां पावर 2 होती, घात 2 होती, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ तो है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर इधर भी है तो दोनों कट जाएंगे यार, पावर एक्स स्क्वायर बचेगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें बुद्धि लगा लो, देखिए यहाँ पे एक्स ऊपर 2 पावर है ना, तो 2 पावर होनी चाहिए। देखो अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 भी है लेकिन अधिकतम चेक करो, अधिकतम पावर कितनी 2 है ना, तो यानी कि ये वाला हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए हमारे पास में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 0 के मूल होंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसको उधर भेजो तो 3x स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 48 हो जाएगा, ठीक नहीं था माइनस था उधर प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 48 बटे में 3 कर लो, तो 3 एकम 3
3 एकम 3, यहाँ एक चला गया हमारे पास, हो गया 18, 3 छंग 18 यानी कि 16 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा 4 चौको 16 होता है, प्लस माइनस का हमारे कितना आ गया ये आ गया। तो एक प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, एक प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट कर लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 बराबर 0 के विभेदकर का मान है। विभेदकर का मान यानी कि क्या पूछ रहा है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान पूछ रहा है, यही होता है विभेदकर डी का मान। तो बी स्क्वायर बी कितना यहाँ वाला मान यानी एक्स का गुणांक कितना है वहां पे 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिखो, मल्टीप्लाई सी कितना है 1 है, तो 1 माइनस का 4 कम एक कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 8 के मूल हैं, तो मूल निकालो भैया। फूल कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूल निकालते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है माइनस 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ध्यान 4 इंटू ए कितना हमारे पास में 1 है, इंटू सी कितना है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने मैंने प्लस हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का 8 5 40 हो जाएगा। अब 40 से 25 निकाल देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब 40 से हम लोग 25 निकाल देंगे 15 बच जाएगा, 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, निशान माइनस का आ जाएगा। अब ये क्या है भैया, ये छोटी है किससे, 0 से छोटी वैल्यू है, निगेटिव है हमारे पास में, ठीक है ना, ये 0 से छोटा वैल्यू हो गया। निगेटिव वैल्यू क्या होता है हमारे पास कोई मूल प्राप्त नहीं होता, यानी कि वास्तविक नहीं है यार, कोई मूल नहीं प्राप्त होता, मैंने आपको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x बराबर 0 के मूल होंगे। सॉल्व करना है यार, मूल मतलब कि एक्स का मान निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन कर लो तो x प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको x बराबर 0 और x प्लस 4 अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ x का मान 0 आ ही चुका है, यहाँ निकालेंगे तो x बराबर उधर ले जाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि 0 कामा माइनस 4 है, तो 0 कामा माइनस 4 यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल है। मूल गुणनफल यानी कि मूल क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सबको पता है हमारे पास, ये सी पान का ए होता है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म अंदर लाएंगे, माइनस का 1 अपान सी हो जाएगा। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, कितना लिखा 1 अपान का 2 लिखा है, तो माइनस को 1 अपान 3 इसको ऊपर ले जाएंगे 2 पान का 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो माइनस को 2 पान का 3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस को 2 पान का 3 यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फटाका, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है, भैया मूल 2 निकलेंगे यार, भैया 2 निकलते, द्विघात समीकरण नाम है पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण से मूल कितने निकलते हैं 2 निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए हमारे पास क्या है, लिखिए ध्यान द्विघात समीकरण में ये लिखा हुआ यानी कि 9x स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 81 बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि के का मान है। समान मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो 0 हो, तो मूल समान होते हैं। तो निकालो मान, बी क्या होता है एक्स का गुणांक कितना है माइनस का के है, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक 9 है, इंटू सी कितना हमारे पास में है 81 है, तो 81 हो गया इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक, यहां देखिए ध्यान से माइनस प्लस हो जाएगा तो के स्क्वायर हो गया माइनस का, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक कितना हो गया हमारे पास में 36 हो गया, मल्टीप्लाई 81 है। आगे देखिए ध्यान से कैसे करें, काफी आसान है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो के स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29 16 आ जाएगा। आप करके देख लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो 29 16 आप करके देख लेंगे, तो यहाँ पे के स्क्वायर टाइम रूट लग जाएगा तो रूट 29 16 आ जाएगा। आप इसको कर लेंगे तो के का मान 29 जो 16 है ये 54 का है मान, तो रूट प्लस माइनस का 54 हमारे पास में आ जाएगा, तो ये हमारा यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा कैट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है, द्विघात समीकरण जिनके मूल 5 और माइनस का 2 है होंगे। चलो द्विघात समीकरण निकालना, मूल दिए गए हैं, फॉर्मूला चेक करो, मूल से द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मैंने भी आपको जब बताया था कि जब मूल दिए गए हो तो उनसे हम लोग ये फॉर्मूला लगा के द्विघात समीकरण बनाते हैं। क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। लगाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 माइनस का 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा,
प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यानी मल्टीप्लाई करना तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया, ठीक, इक्वल टू 0। तो फाइनली बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0। मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही भैया, ये मिला लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारे पास ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये ध्यान से देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर के मूल होंगे, यानी इसका फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 9 का ऐसा फैक्टर करो कि ये बन जाए। देखो इसको हम लोग 3√3 मल्टीप्लाई 1√3 लिख लें भाई, 3 बन जाए 3 और √3 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 तक का 9 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसको मैं कितना लिख लूंगा, यानी कि √3 3 इंटू √3 लिख लूंगा, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस का √3x लिख लेंगे, प्लस का 9 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास में जोड़ने पर भी यही आ जाएगा। 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 4√3 मिल जाएगा। यहाँ से काम उठाओ भाई, तो यहाँ से जब काम उठाएंगे कितना काम उठा ले हम लोग, x काम उठा लेते हैं, तो x माइनस का 3√3 बन जाएगा, माइनस का। अब देखिए ध्यान से, इतना ही अंदर बनना चाहिए। देखो माइनस का √3 बाहर निकालेंगे तो उठा लीजिए माइनस का √3, तो यहाँ पे प्लस है तो पहली बात तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। यार अब आगे तुमको पता है कि यही वाला बचेगा हमारे पास में, तो आगे इसे सोच लिया करो, वहां पे MCQ में सोच लेना ऐसे, तो 3√3 बच जाएगा, ठीक है ना। MCQ में फटाफट करा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला मैच कर जाएगा, तो x माइनस का 3√3 ये हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में, x माइनस का √3 हो गया। देखो ध्यान से, अब इसको उधर करेंगे तो x बराबर ये प्लस का हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो मिलाओ 3√3 और 3√3 ये आ गया, और √3 ये हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, 3√3 और √3 हमारे पास में, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, लिखा है द्विघात समीकरण जिनके मूल 5 और -2 हैं, तो ये होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं जो ये क्वेश्चन कराए थे हमने आपको, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल उसी का बिल्कुल टू कॉपी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक कब होता है, काल्पनिक जब कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, ये मान छोटा हो जाए 0 से, यानी कि 0 छोटा हो जाएगा किससे, 0 से, यानी निगेटिव नंबर को काल्पनिक हो जाएगा। मिलाओ कौन सा सही है यार, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, छोटा है, यानी कि छोटा है किससे, 0 से है, छोटा हो गया 0 से, यानी ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा यह द्विघात समीकरण ये बराबर इतना, तो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ये बड़ा आसान है यार, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ध्यान बताइए, माइनस का बी अपान का ए होता है, माइनस का बी अपान कितना होता है, ए होता है, तो माइनस का बी कितना है, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी कितना होता है, एक्स का गुणांक कितना हमारे पास 3 है, अपान ए कितना हमारे पास में है, देखिए ध्यान से, ए कितना होता है, एक्स का गुणांक यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा, आगे कितना है, माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए, तो माइनस का 3.2 यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 बराबर 0 के मूल है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो यार। तो एक्स स्क्वायर देखिए ध्यान से, 36 18, तो 6x माइनस का 3x प्लस का 18 बराबर 0, ये तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 6 माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 छंग 18 होगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से x माइनस का 6 उठा लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3, तो x बराबर 6 और कामा 3, मिला लो कौन कौन सा है, 3 6 या 3 6 एक ही बात है, ठीक है ना, यानी कि ये वाला 3 6 हमारे पास में, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लमसम सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो यानी कि इससे बाहर इस चैप्टर में नहीं आएगा। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।